के 3 बज चुके थे और सुनसान रात में पायल की छमछम से सब लोग चौंक गए। डर तो पहले से ही मन में बैठा हुआ था। आधे लोग उस डायन के भयानक रूप का सामना करके आए थे, तो आधे एक मृत बच्चे के साथ थे। इस हाल में हल्की सी सुगबुगाहट डराने के लिए काफी थी। सबके पांव रुक गए, गौर से कान लगाकर आवाज की दिशा पहचानने की कोशिश करने लगे। सामने की गली से आ रही आवाज अब और ज्यादा तेज हो गई थी। लगभग 20 लोग इकट्ठा थे, लेकिन किसी की भी सांस की आवाज नहीं निकल रही थी। सब लोग साइलेंट हो गए थे। छमछम की आवाज नजदीक सुनाई देने लगी और इधर ध्यान से सुन रहे सभी लोगों की नजरें चारों तरफ दौड़ रही थी। सामने की गली का लगभग 10-15 फीट का हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। वहां से एक औरत गुजरती हुई दिखाई दी। उस पर इन लोगों की नजर पड़ी। वो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नजरों में ही इशारा करके वो लोग सधे हुए कदमों से आगे बढ़ने लगे। गली में पहुंचे तो देखा कि वो औरत गांव के बाहर खेतों की तरफ जा रही थी। ये सारे लोग उसका पीछा करने लगे। वो औरत एक घर के आगे रुकी तो उसका पीछा कर रहे सारे लोग अचानक से एक दीवार के पास बैठ गए, ताकि उस औरत को दिखाई न दे सके। जिस घर के आगे वो रुकी थी, उस घर में से एक दूसरी औरत निकली और दोनों आगे चल पड़ी। उनके हाथ में शायद लोटा था और ये देखकर वो लोग वहीं रुक गए। अरे भाई, ये तो हम गलती कर रहे थे। ये बेचारी तो शौच के लिए जा रही हैं, लेकिन इस वक्त अभी तो 4 भी नहीं बचे हैं। इतनी जल्दी कौन जाता है? मुझे तो अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें उनका पीछा करना चाहिए। नहीं भाई, इनका पीछा करने की आवश्यकता नहीं है। उनके हाथों में देखो ध्यान से, कुछ पकड़ा हुआ है। हाँ, वो दिख तो रहा है, लेकिन ये टाइम थोड़ी ना है शौच जाने का। अरे भाई, परिवार बड़ा होता है और अगर घर में शौचालय ना हो तो जल्दी ही जाना पड़ता है। और वैसे भी हमारे गांव की औरतें जल्दी उठती हैं। हम तो सूरज तपने के बाद उठते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग कितनी जल्दी उठते हैं? हाँ भाई, यही सही है। घर की औरतें हमेशा जल्दी ही उठती हैं। लेकिन यार, आज के टाइम में भी ये बाहर जाने का सिस्टम गलत है। घर में शौचालय बनना चाहिए। बिल्कुल, अब तो सरकार पैसे देती है, फिर भी लोग इस सुविधा से दूर हैं। ठाकुर साहब को अवगत कराना होगा इस बारे में, ताकि गांव की औरतें इस तरह से परेशान ना हो। भाइयों, मुझे अभी भी लग रहा है कि हमें थोड़ी दूर उनके पीछे जाकर देखना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि लोटे की आड़ में वो अपनी असलियत छुपा रही हो। और सुखराम ने शक किया था ना कि ये डायन 2 हो सकती हैं। अब वो 2 औरतें ही जा रही हैं। शौच जाने का टाइम भी इतना जल्दी नहीं होता है। जब हम पूरी रात से जाग ही रहे हैं, तो अब 2-4 मिनट उनका पीछा करके असली बात जानने में क्या हर्ज है? हो सकता है कि ये औरतें सही हो, आप लोगों का अंदाजा सही हो, लेकिन दूसरा शक जो हमें है वो निकल गया तो फिर अफसोस करते रहोगे। इससे अच्छा है कि कुछ कदम चल के देख लिया जाए। भाई, बात तो ये भी सोचने लायक है। आंखों में धूल झोंकने के लिए किसी भी चीज का सहारा लिया जा सकता है, और यहाँ तक हम आए हैं तो कुछ आगे चलकर भी देख लेते हैं। मन को तसल्ली भी हो जाएगी, और अगर कुछ ऐसा वैसा निकला तो उसका समाधान भी हो जाएगा। बात में तो दम है। चलो फिर शांति से, बिना कोई आवाज किए ये भी देख लेते हैं कि सच्चाई क्या है। विचार विमर्श करके धीरे धीरे वो सभी लोग उन औरतों के पीछे जाने लगे। गांव से बाहर निकलकर वो एक जगह खड़े हो गए और उन औरतों को देखने लगे। 2-4 मिनट देखने के बाद ये तय हो गया कि वो गांव की साधारण महिलाएं हैं, जो वाकई में शौच के लिए ही आई हैं। वो लोग वहां से वापस मुड़ गए, मन में तसल्ली लेकर कि चलो सच्चाई का पता तो चल गया। चलते हुए वो मंदिर के नजदीक आ गए। तब तक पुजारी जी भी सुबह की पूजा के लिए तैयार हो गए थे। ठाकुर साहब और पंडित जी सो रहे थे। ये सारे लोग मंदिर तक पहुंच गए। सारे बाहर रुके और एक आदमी अंदर गया पुजारी जी से बात करने के लिए। ढोल नगाड़े की आवाज सुनकर पंडित जी और ठाकुर साहब भी जाग गए थे। बाहर इकट्ठा आदमियों को देखकर ठाकुर साहब मुंह धोकर बाहर आए। कुछ पता चला कि ये बच्चा किसका है? नहीं ठाकुर साहब, हम तो पूरे गांव में फिर कर आ गए। अपने गांव में आज एक ही बच्चा गायब हुआ था और वो मिल गया है। अब इस बच्चे का तो कुछ पता नहीं है। शायद ये पड़ोस के गांव का है। अब इसका पता तो आज दिन में ही चलेगा। ये तो बड़ा गंभीर मामला हो गया है। इस मृत बच्चे को आप पंचायत कार्यालय में रखो और आसपास के गांवों में इसकी सूचना दो। अभी सुबह सुबह हर गांव के मंदिर खुल चुके हैं। सब मंदिरों में माइक लगे हुए हैं,
तो पुजारी गांव में अनाउंस कर देंगे, जिससे आसानी से पूरे गांव में सूचना हो जाएगी। ठीक है ठाकुर साहब, हम अभी ये काम कर देते हैं, तब तक आप नहा धोकर तैयार हो जाइए। ठाकुर साहब से बातचीत करके रावत और सुखराम दोनों पंचायत कार्यालय की तरफ चले और बाकी सब लोग अपने घर की तरफ निकल गए। ठाकुर साहब सिर खुजाते हुए वापस मंदिर के अंदर चले गए। पंडित जी तब तक नहा चुके थे, पुजारी जी भी अपनी पूजा खत्म करके आ चुके थे। उधर पंचायत कार्यालय में बच्चे को रखकर रावत और सुखराम आसपास के गांव के अपने जानकार लोगों को कॉल करने लगे और ये सूचना पूरे गांव में देने को कहा कि किसी का नवजात बच्चा अगर गायब हुआ है तो कुंजपुर ग्राम पंचायत कार्यालय में संपर्क करें। आग की तरह खबर जल्द ही फैल गई। इधर कुंजपुर के भी लगभग सभी घरों में ये खबर फैल चुकी थी। रात को आराम से सोकर सुबह उठे लोगों ने जब ये समाचार सुना तो सब लोग डर गए। अभी 2 दिन ही हुए थे पहली घटना को और अब ये दूसरी घटना ने सबको झकझोर दिया। खैर, दिन चढ़ने लगा और तरह तरह की चर्चाएं कुंजपुर के साथ साथ आसपास के सभी गांवों में होने लगी। लोग अपने अपने रिश्तेदारों से जैसे भी बन पड़ा वैसे संपर्क करने लगे और उनकी खोज खबर लेने लगे। शाम होते होते ठाकुर साहब तक सूचना पहुंची कि पास के गांव रातनवास में कल रात को एक बच्चा गायब हुआ था, जो अभी तक नहीं मिला। अब रातनवास गांव का कुंजपुर से क्या कनेक्शन है, सब लोग ये ढूंढने लगे। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि गांव के दामोदर शर्मा के पुत्र भावेश की शादी रातनवास में हुई है। दोनों गांव का पहला कनेक्शन तो मिल गया, लेकिन दामोदर शर्मा गांव के भले मानस हैं। उनका इस तरह के कांड से संबंध हो ये तो गांव का कोई आदमी सोच भी नहीं सकता है। लेकिन ठाकुर साहब ने दामोदर को सूचना देकर मंदिर में बुलवाया। दामोदर ठाकुर के आदेश पर तुरंत मंदिर में आए। कहिए ठाकुर साहब, आज अचानक कैसे याद किया? आओ शर्मा जी, आपसे कुछ बात करनी थी, रातनवास गांव के बारे में कोई जानकारी लेनी है, इसलिए आपको तकलीफ थी। जी ठाकुर साहब, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, जो कुछ पूछना है वो बेझिझक पूछिए। वैसे 3-4 दिन से गांव में हो रही घटनाओं को तो आप सुन ही चुके होंगे। गांव के ऊपर एक अनजान डर का साया मंडरा रहा है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द दूर हो। लेकिन कल रात रातनवास गांव का एक बच्चा अपने गांव के शमशान में मरा हुआ मिला। अब उस गांव का बच्चा अपने गांव में कैसे आया? इसकी छानबीन में पता चला कि हमारे गांव का रातनवास में एक ही रिश्ता है, वो आपका है। इसलिए उस गांव के बारे में कुछ जानना है। ठाकुर साहब, बाकी सब तो मैं सुन चुका हूँ और जिस बच्चे का आप जिक्र कर रहे हो उसका तो अभी तक मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, उस गांव के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तो इस बात का पता कर सकता हूँ कि ये बच्चा किसका है। बाकी यहाँ कैसे आया इसका पता तो आप ही लगा सकते हो। दामोदर, ये तो हम जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि रातनवास का कोई आदमी अगर अपने गांव में आता है या अपने गांव को जानता है तो वो आपके ही रिश्तेदार हो सकते हैं या फिर उनके कोई पास पड़ोसी। मुझे गलत मत समझना, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि पूरे गांव की समस्या को दूर करने के लिए इस हरकत की जड़ तक जाना चाहता हूँ, इसलिए इस तरह की सवाल जरूरी है। ठाकुर साहब, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन उस गांव के नाम से ही मुझे डर लगता है। कुछ सच्चाई मैं आज आपको बताता हूँ। वो एक भयानक हादसा जो इस गांव में मेरे साथ हुआ था।